हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जी, ये वीडियो है हॉस्पिटल जाने से पहले रूम क्लीनिंग की, जो कि कुछ टाइम पहले मैंने कर ली थी ताकि मुझे भी आसानी हो और बाकी सबको भी आसानी हो। तो यहाँ पे देखें, रूम अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो चलें जी, चलते हैं फिर रूम को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा रूम ना बहुत मैसी हुआ था कुछ डेज से। मतलब मैं लेज़ी हुई थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं रूम को साफ़ करूँ। लेकिन खैर फिर हिम्मत करके मैंने रूम को सारा अच्छी तरह से साफ़ किया ताकि बाद में मुझे मुश्किल ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी जो वैनिटी है ना उसको साफ़ करने लगी हूँ। ये है मेरे पास मेरा एक जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र बॉक्स है, ये मेरे पास शादी से पहले का है। तो अब मैंने सोचा कि चले इसको कहीं पे यूज़ करते हैं, बिल्कुल खाली पड़ा था। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर जो खाली बॉटल्स वगैरह है ना वो डाल के रख देते हैं, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग खाली बोतलें डब्बियाँ तो फेंकते नहीं हैं कि कहीं पे यूज़ हो जाएंगे, और एक्चुअली में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती है। मेरे तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं। आप लोगों के भी यूज़ में आते हैं और आप लोग भी इस तरह बॉटल्स को सेव करके रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। तो बस यहाँ पे मैं अपने ड्रॉर को कर रही थी क्लीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसी हुआ था। और मैं कुछ चीज़ें देख के खुद भी सोच रही थी कि ये चीज़ें यहाँ पे कर क्या रही हैं, यहाँ पे आई कैसे हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने जो बॉटल्स वगैरह थी ना सारी खाली, वो यहाँ पे इसके अंदर रख दी हैं। उसके अलावा जो है वो वैनिटी वगैरह क्लीन करना शुरू कर दी थी मैंने, ताकि जो चीज़ें सॉर्ट हुई हों, ताकि सामने सामने नज़र आ रही हों। बिखरी हुई जब चीज़ें होती हैं ना तो इंसान को खुद भी समझ नहीं आती, और किसी दूसरे ने जब फिर आपकी कोई चीज़ बाद में आपको देनी हो तब तो उसको तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से अपने ड्रॉर्स वगैरह क्लीन किए हैं। इस ड्रॉर में मेरी ना बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कोई अपर लिप्स वगैरह करने का सामान, ये सारी चीज़ें, कोई नॉर्मल लोशन वगैरह, जो कि बेसिक चीज़ें होती हैं सारी। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन वगैरह की थी, सारी चीज़ें सेट करके वापस रखी थी ताकि मुझे इतना आसानी होती रहे यूज़ करने में। उसके अलावा जो है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी एक हैंड एंड फीट क्रीम, जो कि है सैयद गनी की, जो कि बहुत ही कमाल की है। इसका रिव्यू मैं 3-4 दफ़ा कर चुकी हूँ और मैंने हर दफ़ा बताया है कि मतलब ये वाइटनिंग नहीं करती, लेकिन ये इतनी कमाल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ना कि बहुत अच्छी है। आप सबको लाजमी बाय करनी चाहिए, स्पेशली उनको जिनकी स्किन है ड्राई। तो बस जी, यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है वो टाइम लैप्स लगा कर तो अपने रूम की क्लीनिंग कर दी थी शुरू, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करते हुए टाइम लैप्स बनाने में बहुत मज़ा आता है। और अगर आप लोगों को देखने में भी मज़ा आता है ना, तो आप लोगों ने लाजमी बताना है, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब भी रूम साफ़ कर रही हूँ मैं टाइम लैप्स बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, फर्स्ट ड्रॉर तो हमारा हो चुका था क्लीन। सेकंड ड्रॉर जो है ना, इसके अंदर मतलब मैं बहुत ज़्यादा सामान मेरा नहीं होता। इसके अंदर बस मेरा हेयर स्ट्रेटनर, मेरा जो है वो हेयर ड्रायर वगैरह, यही सारी चीज़ें पड़ी हैं। उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा पैकेट्स वगैरह होते हैं ना तो वो मैं इसके अंदर रख देती हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं इस ड्रॉर की। इसमें होता है मेरा सारा मेकअप, क्योंकि मेकअप मैं बहुत ज़्यादा करती भी नहीं हूँ और मेरे पास है भी बहुत ज़्यादा नहीं है। किसी दौर में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब मैंने काफ़ी मेकअप सॉर्ट कर दिया हुआ है, काफ़ी कम हो गया है मेरे पास मेकअप। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से जो है ना अपना मेकअप सॉर्ट कर रही थी कि जल्दी जल्दी से चीज़ें जो है ना वो आगे पीछे हो ही जाती हैं जब आप कभी कहीं आना जाना हो या कहीं पर यूज़ कर रहे हो ना। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें इधर उधर हुई थी, तो बस मैंने इन चीज़ों को भी सारा ईजी जल्द सॉर्ट कर दिया ताकि अगर मुझे बाद में कहीं पे ज़रूरत पड़े तो मैं जल्दी से निकाल सकूं। उसके बाद जी, यहाँ पे इस ड्रॉर में मेरे ज्वेलरी होती है। तो ज्वेलरी वाला जो सेक्शन है ना, ये मेरा मैसी हुआ था रमज़ान से। जब मेरी फ्रेंड मुझे ईदी दे के गई थी ना, तो उसकी जो सारी चीज़ें जैसे वो दे गई थी ना, मैंने फटाफट से वैसे ही रख दी थी, उन्हें सेट ही नहीं किया था, तो उसकी वजह से काफ़ी मैसी हुआ था। तो बस अब मैंने उसे भी जल्दी से सॉर्ट कर लिया है। उसके बाद जी, ये लास्ट जो ड्रॉर है ना, इसके अंदर मेरी सारी स्किन केयर की चीज़ें आ जाती हैं। पहले मैंने सोचा कि मैंने स्किन केयर की चीज़ों को यहाँ से निकाल के इन बॉक्सेस में डाल कर ना तो कहीं और रखती हूँ, लेकिन फिर ये चीज़ें इसमें पूरी भी नहीं आ रही। फिर मैंने सोचा कि चले जहाँ कहीं मैं और भी रखूँगी वहाँ भी तो मैसी ही लगेगा ना, एटलीस्ट यहाँ पर सारी चीज़ें एक ड्रॉर में पड़ी हैं। तो फिर खैर मैंने अपने इस प्लान को किया कैंसिल और सारी चीज़ों को किया सॉर्ट। इसके अंदर पहले ना मेरे क्लचेस वगैरह भी पड़े थे, तो बस मैंने वो क्लचेस वगैरह निकाल दिए। उसके बाद इस ड्रॉर को किया सेट और कर दिया बंद। अब वैनिटी के ड्रॉर्स तो हो चुके थे साफ़, लेकिन वैनिटी के ऊपर से साफ़ करने की बारी आ जाती है।
तो ना विंटर्स में इंसान के वैनिटी पे जितनी भी चीज़ें पड़ी हों ना बुरी नहीं लगती, लेकिन जब समर आ जाता है ना तो मुझे बड़ी कम कम चीज़ें रूम वगैरह में अच्छी लगती हैं। मुझे भरी हुई चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें ना अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इधर से काफ़ी सारी चीज़ें उठा दी हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बस मैंने रिव्यू करने के लिए रखी हुई थी। तो वो सर्दियाँ थी तो पड़ी हुई बुरी भी नहीं लगती थी, तो मैंने उसी तरह से पड़ी रहनी थी। लेकिन अब जब गर्मी आ गई तो मुझे पड़ी हुई ना बड़ी इरिटेट करनी थी, तो मैंने मोस्टली चीज़ें उधर से उठा दी हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बिछा दी है शीट, ताकि थोड़ी सी ना नीट सी लुक आए। और बस सिंपल सी थोड़ी सी चीज़ें रख दी हैं जो मैंने यूज़ किया। ये मेरा ऑलिव ऑयल है, उसके बाद वो परफ्यूम है, एक वो नेल आर्ट है, एक लिप बाम है, उसके बाद ये ऑयल है जो मैं अपने कानों में लाजमी लगाती हूँ। और बस ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा ये कुछ ट्यूब्स वगैरह जो कि पिंपल वगैरह पे इंसान कभी लगा लेता है, कोई रैशेज़ वगैरह हो जाए तो बस। उसके अलावा ये मेरी हैंड एंड फीट क्रीम है। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ एंड पे ना ये वो मेरी सैयद गनी की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत मुझे गर्मियों में भी पड़ती ही रहती है। तो यहाँ पे वैनिटी से मैं हो चुकी थी फ़ारिग। तो ये जो है ना मेरा ज्वेलरी बॉक्स, इसके अंदर मैंने सारी खाली चीज़ें वगैरह डाल ली थी। ये हो गया था मेरा ठीक। उसके बाद मैंने ना अपनी ये वाली कबर्ड सेट की थी। इस कबर्ड के अंदर भी बहुत मैस हुआ था। ब्लैंकेट वगैरह ना जो होते हैं वो पड़े थे आगे के, अगर यूज़ हो जाएँ तो वो सारे सेट किए हैं, सारी चीज़ें उठा के रखी हैं। अब उसकी जगह पे गर्मियों की बेडशीट्स निकाली हैं, सर्दियों की बेडशीट्स उठाई हैं। उसके बाद ना ये कबर्ड जो है ना, ये इसका एक तो कलर बड़ा लाइट है, तो दूसरा इसके ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो फिर इसको क्या है ना कि मुझे हर थोड़े टाइम बाद किसी कपड़े को या किसी स्कॉच ब्राइट वगैरह को ना साबुन लगा के अच्छी तरह साफ़ करके फिर गीले कपड़े साफ़ करना पड़ता है। तो बस इसको भी मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया था, ताकि ना अब मुझे एक दफ़ा मैं खुद अपने हाथ से चीज़ साफ़ कर लूँ ना, तो बाद में इंसान को बड़ी आसानी रहती है। अच्छा जी, वैनिटी हो गई, कबर्ड हो गई। उसके बाद आ जाते हैं मेरे ड्रेसिंग टेबल। तो ये मेरी साइड का ड्रेसिंग टेबल है जिसके अंदर ढेरों ढेर चीज़ें हैं। नीचे वाले ड्रेसिंग टेबल के अंदर मेरी सारी मेडिसिन वगैरह पड़ी हैं, और ऊपर वाली में मेरी डायरीज़ वगैरह पड़ी हैं, मेरी बुक्स वगैरह पड़ी हैं, लाइट्स वगैरह, तो सारी चीज़ें। अब दूसरी साइड टेबल की अगर बात करें तो उससे पहले बात कर लेते हैं कबर्ड की। कबर्ड भी मैंने सॉर्ट कर दिया, गर्मियों के कपड़े वगैरह निकाल दिए हैं, और सर्दियों की जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने उठा दी हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ बेबी की चीज़ें पड़ी हैं, शॉपिंग वगैरह जो की थी, ये भी सॉर्ट हो जाएंगी बाद में। फ़िलहाल अभी मैंने इन्हें यहीं पे पड़ा रहने दिया है। उसके बाद ये ड्रॉअर कह लें कि अजान का ड्रॉअर है, इसके अंदर उसके खिलौने वगैरह होते हैं। और दूसरा ये ड्रॉअर है, इसके अंदर ना मैं सारे जो हैं वो एक्स्ट्रा शॉपर वगैरह रख लेती हूँ कि कहीं भी कभी भी यूज़ हो जाता है। और ये जो सारा सामान चेयर पे पड़ा है ना, ये सारा सामान जाना था मम्मा की तरफ, तो बस ये मैंने उनका सामान जो है ना वो साइड पे करके रख दिया था। उसके बाद आ जाती है बेडशीट चेंज करने की बारी। सारी चीज़ें मतलब साफ़ हो चुकी थी ऑलरेडी। रूम बहुत ज़्यादा मैसी नहीं था, लेकिन जो दराज वगैरह थे ना, ड्रॉर्स वगैरह सारे वो मैसी हुए थे, जिसकी वजह से बस मुझे इरिटेशन हो रही थी। और बेड सेट जो है वो मैंने चेंज करना था, तो बस सारे ड्रॉर्स वगैरह, कबर्ड्स वगैरह मैंने करनी थी साफ़, ताकि अब अच्छा बस मुझे ये तसल्ली है कि अगर मतलब मैं हॉस्पिटल जाती भी हूँ तो मैं पीछे से अगले बंदे को भी ईज़िली फ़ौरन से बता सकती हूँ कि उस ड्रॉर में वहाँ पर वो चीज़ पड़ी है। नहीं तो जिस तरह मैसी हुआ था ना, बड़ी मुश्किल हो जाती थी। और ये है बस मेरे रूम की फाइनल लुक। मुझे तसल्ली भी हो गई है, सुकून भी हो गया है, रूम भी साफ़ हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया। और अगर आपकी कोई भी फरमाइश है तो उसको भी लाजमी बताइएगा, मैं उसको भी पूरा करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।